प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा नामक पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार शिव प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की कोशिश की है जो समाज में हीन या उपेक्षित वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वह अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि ये वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। दूसरा प्रश्न देखिए। कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था, परंतु उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला हृदय आज चित्कार कर रहा था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। तीसरा प्रश्न देखिए। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा। कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय यह आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा करता था। इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उसके साथ जोड़ दिया जाता था और यही ऐसे समारोहों की जान हुआ करते थे। उनकी हार जीत पर सब टिका हुआ होता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेकों समारोह किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन,
उत्तर भारत में पहलवानी व कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। प्रश्न ध्यान से देखिए, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है क्योंकि वह गौनहारिन है और गौनहारिन को सामाजिक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं माना जाता है। उसकी विशिष्ट प्रतिभाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रबुद्ध गायिका। दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी, उसके आगे अच्छा गायक भी नहीं टिक पाता था। नंबर 2, दुलारी अबला नहीं। वह नारी होते हुए पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती है। वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती है, कसरत करती है। नंबर 3, देश के प्रति श्रद्धा। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। तभी उसने फेंकू द्वारा दी साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों को एकत्र करके जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया। नंबर 4, समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया। नंबर 5 देखिए, सहृदया नारी। वह सहृदया भी थी। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं की मेघमाला उमड़ पड़ती है। इस तरह वह भावुक सहृदया नारी थी। नंबर 6, निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने अंग्रेज विरोधी समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। नंबर 7, स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी, इसलिए उसे उसकी गायकी में कोई भी हरा नहीं सकता था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? प्यारे बच्चों, टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उससे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही। टुन्नू ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था?
मैं सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। लोट मतलब नोट। दुलारी के इस अपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न एक बार फिर देखिए। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था, मैं सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, मैं सरबौला बोल जिंदगी में कब देखने लोट। क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का था। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक नोट देखे नहीं। उसे पता नहीं कि कैसे कोड़ी कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यह दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया। दुलारी का योगदान देखिए। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर दिया। टुन्नू का योगदान देखिए। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया था। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था और इसी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न एक बार फिर देखिए। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है। टुन्नू 16 वर्ष का युवक था और दुलारी ढलते यौवन की प्रौढ़ा थी। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्र मुग्ध थी। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी स्वीकारा नहीं। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी स्वीकारा नहीं, परंतु वह मन ही मन उससे बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर आत्मीय प्रेम था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। परंतु फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला हृदय आज चित्कार कर रहा था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को प्रेरित किया और उसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी। यहीं से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। प्रश्न नंबर 9 देखिए। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है। आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी।
अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। मोह था तो अपने देश के सम्मान का। वह उसकी सच्चे देश प्रेमी की मानसिकता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। टुन्नू का यह कथन सत्य है। उसका प्यार आत्मिक था, इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कुछ लेना देना नहीं था। टुन्नू के द्वारा कहे वचनों ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की साड़ी पहन ली। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को प्रेरित किया और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी। यहीं से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए। एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। प्यारे बच्चों, इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई। प्यारे बच्चों, एही ठैया हैरानी हो रामा, एही ठैया हैरानी हो रामा का शाब्दिक अर्थ है इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौन हारिन है। उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम का लौंग पहन लिया है। दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, तो उसका प्रतीकार्थ होगा इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है। अब मैं किस से उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहाँ मिलेगा। अर्थात अब उसका प्रियतम उससे बिछुड़ गया है। उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, जिसके हमने अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आशा है आज के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, पिछले लगभग 6-7 महीने से संगम टीवी निरंतर आपकी सेवाओं में लगा हुआ है। आपके लिए नए नए पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है।
प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।